हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल्कि अवतार कैसे एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण मनुष्य में बदल जाएंगे। कल्कि अवतार कैसे एक सीधा साधा इंसान, एक साधारण मानव, एक दिव्य आत्मा में बदल जाएगा। आज के वीडियो में इस पर हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ना तो मुझे कोई सपना आता है, ना ही मुझे भगवान ने दर्शन दिए हैं। मैं केवल जो भगवान मुझे भाव देते हैं वो मैं आप सबके सामने एज इट इज रख देता हूं। ना ही मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होती है जिसे मैं पढ़कर बोलूं, ना ही ये वीडियो काट काट कर बनाता हूं। एक बार कैमरे के सामने बैठता हूं और जो मेरे मन में होता है वो मैं आप सब लोगों के सामने पेश कर देता हूं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कल्कि भगवान का साधारण जीवन कैसा होगा और वो एक साधारण मनुष्य से कैसे एक असाधारण मनुष्य में परिवर्तित हो जाएंगे। तो पहले हम कल्कि भगवान के साधारण जीवन पर बात कर लेते हैं कि क्या कल्कि अवतार का जीवन भी आज के एक आम मानव की तरह होगा या फिर वो पैदाइशी कोई दिव्य आत्मा होंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रपंच हमारे दिमागों में डाल दिया गया है कि हमारे जितने भी अवतार हुए हैं, राम हुए, कृष्ण हुए या बुद्ध हुए या फिर कल्कि होंगे, तो ये बचपन से ही दिव्य होते हैं। ये मिथ हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि जब राम जी पैदा हुए या कृष्ण पैदा हुए या बुद्ध पैदा हुए या कल्कि पैदा होंगे तो आसमान से एक बिजली कड़केगी और कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश कर देगा। ये हमारे दिमागों में डाला गया है और ये क्यों डाला गया है ये भी आपको बताता हूं। हमारे दिमाग में अवतारों की ऐसी इमेज बना दी गई है कि भाई ये तो बहुत दिव्य हैं, इन्हें तुम ऐसे नहीं पूज सकते। इन्हें इतना दिव्य बना दिया गया है कि साधारण मनुष्य के मन में एक डर बना रहता है कि यार कहीं मुझसे भगवान को पूजने में कोई गलती ना हो जाए। और ये जो मिथ बनाया है ये इन लोगों ने बनाया है जो भगवान के नाम के ठेकेदार बनकर बैठ गए हैं। ये सबको बताते हैं कि अरे भगवान तो बड़े दिव्य हैं, उनको ऐसे मत पूजो, ऐसे मत पूजो। हम तुम्हें बताएंगे भगवान को कैसे पूजना है ताकि इनकी दुकानें चलती रहें। लेकिन जब भी भगवान पैदा होते हैं तो हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि साधारण मानव के रूप में पैदा होते हैं। और जब साधारण मानव के रूप में जब ये पैदा होते हैं तो दोस्तों इनका जीवन भी हमारी तुम्हारी तरह साधारण होता है। कोई बाहर से कोई दिव्यता इनके अंदर नहीं होती है। जैसे जब राम जी पैदा हुए तो साधारण एक बालक पैदा हुआ हमारी तुम्हारी तरह। जब कृष्ण जी पैदा हुए तो साधारण एक बालक पैदा हुआ हमारी तुम्हारी तरह। जब बुद्ध पैदा हुए तो साधारण एक मानव पैदा हुआ हमारी तुम्हारी तरह। जैसे हमारे अंदर सारी विकार होते हैं, सब कुछ होते हैं, ऐसे ही अवतारों के अंदर भी होते हैं। लेकिन हम और अवतारों पर बात नहीं कर रहे हैं, हम कल्कि अवतार पर बात कर रहे हैं। तो कल्कि अवतार का जो साधारण जीवन होगा वो बिल्कुल आज के मानव की तरह होगा। जैसे आज का मानव, आज का एक युवा पार्टीज करता है तो कल्कि भी पार्टीज करते होंगे। जैसे आज के मानव की, आज के यूथ की, आज के युवा की कुछ गर्लफ्रेंड्स होती हैं तो कल्कि की भी होंगी। जैसा जीवन आज का युवा जीता है वैसा कल्कि अवतार भी जिएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई ये तो कैसी बात कह रहा है कि कल्कि अवतार की गर्लफ्रेंड्स होंगी। इस पे मैं आपको एक बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं कि जब राम जी आए, राम जी एक राजाशाही राजघराने में पैदा हुए। लेकिन जब और युग गंदा हुआ तो कृष्ण कहां पैदा हुए? कृष्ण जेल के अंदर पैदा हुए। और कृष्ण ने युद्ध में झूठ भी बोला, अधर्म की सीमा पार भी कर गए। कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ रास भी रचाया। लेकिन जब आप कृष्ण भगवान को देखते होंगे कि वो गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे। अगर आज के टाइम पर कोई भगवान के बारे में ऐसी बात कह दे तो लोग कहेंगे हाँ ये क्या कह दिया। लेकिन हमारी कथाओं में एक किस्सा सुनने को मिलता है कि कृष्ण भगवान भी लड़कियों से फ्लर्ट करते थे, रासलीला करते थे। अब लड़कियों से फ्लर्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर फ्लर्ट ही करते रहे। एक उम्र थी जब वो युवा उम्र में थे, मस्ती खोरी करते थे, तब वो ये काम करते थे। लेकिन जब वो युद्ध में उतर गए, युद्ध करवा रहे थे, धर्म युद्ध करवा रहे थे, तब क्या आपने सुना कि वो रासलीला कर रहे थे? हर किसी मानव का एक पड़ाव होता है। जब युवा उस अवस्था में होता है तो हर कोई 10 गलत काम करता है, लेकिन उन कामों को पकड़ कर बैठ जाना ये अवतार का काम नहीं होता है।
अवतार की जिंदगी में, कल्कि की जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आएगा कि वो पार्टी करेंगे, वो गर्लफ्रेंड्स रखेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो इन पर केवल रुक नहीं जाएंगे। जब वो देख लेंगे कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे तो जीवन कितना पड़ा है, असली भक्ति तो ईश्वर की मैं करने आया हूं, तब इनका जीवन परिवर्तित होता है। ऐसे ही कल्कि अवतार के साथ भी होगा। जैसा आज का एक यूथ है, ऐसा ही कल्कि का जीवन भी रहेगा। जब इनका साधारण जीवन चलेगा तो उस साधारण जीवन में ये हर वो काम करेंगे जो आज का युवा करता है। अब बात आती है कि ऐसी चीजें करते क्यों हैं ईश्वर। यानी आप देखिए कि जब राम जी पैदा हुए तो वो बड़े सीधे साधे थे, बहुत ही विनम्र थे, मर्यादा में रहकर काम करने वाले थे। लेकिन जब द्वापर युग आया, यानी बुराई जो है, धर्म बढ़ गया, तब एक चंचल कृष्ण को भेजा गया, जो छलिया भी कहते हैं जिनको, कि क्योंकि छल का जवाब छल से ही देना पड़ता है। लेकिन आज जब अधर्म 100% हो गया है, उस समय पर ना तो राम काम कर सकते हैं, ना ही कृष्ण काम कर सकते हैं। इस समय पर कल्कि को भेजा जाएगा। और कल्कि क्यों? क्योंकि बचपन से ही इन पर कलंक लगाए जाएंगे कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। आज की गंदगी को साफ करने में केवल कल्कि ही सक्षम है और कोई अवतार नहीं। और कल्कि का जो जीवन रहेगा, पहले जो ये युवा अवस्था का जीवन रहेगा, ये बहुत ही विकराल रहेगा। ये इतना जंगली टाइप का होगा कि लोग सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये भगवान के अवतार हो सकते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि लोहे को लोहा काटता है। अगर बुराई को काटना है तो उस इंसान को बुराई की पूरी समझ होनी चाहिए। तो कल्कि को पहले बुराई में रखा जाएगा, वो बुरे कर्म भी करेंगे, वो सब वो काम करेंगे कि जो एक आज का युवा करता है। लेकिन बचपन से ही इनके अंदर एक गुण होगा, इनके अंदर करुणा, सत्य, ये बचपन से होगा। ये अधर्मियों से लड़ने के लिए अधर्म तो करेंगे, लेकिन ये जो इनसे कराया जाएगा, ये इसलिए कराया जाएगा ताकि आगे चलकर जब इनको धर्म की स्थापना करनी पड़े, जब करोड़ों राक्षस इनके सामने खड़े हों, तो वो उनसे भी महान राक्षस बन सकें। यानी कल्कि ये कहेंगे कि बेटा संत भी मैं हूं और शैतान भी मैं हूं, फैसला तुझे करना है, तू मिलना किससे चाहता है। तो कल्कि का जो साधारण जीवन रहेगा, उसमें कल्कि हर वो काम करेंगे जो आज का एक बिगड़ैल जेनजी युवा करता है। क्योंकि इनको जब बुराई का नाश करना है तो पहले इनको बुराई में रहना भी पड़ेगा और बुराई को अपनाना भी पड़ेगा। इससे ये नहीं है कि ये इनके मन की अंदर की सुंदरता, इनके मन के अंदर की महक, सत्यता खत्म हो जाएगी। कबीर के एक दोहे से आप समझ सकते हैं। कबीर अपने दोहे में बोल कर गए हैं, वो साधु कोई एक, वो साधु कोई एक, ये साधु कोई और नहीं है, ये साधु कल्कि अवतार ही है, जिसका गुणगान कबीर कर गए हैं। और कबीर बोल कर गए हैं, कबीर ने देखा कि कल्कि एक समय पर ऐसा जीवन जी रहे होंगे जो राक्षस प्रवृत्ति का माना जाएगा, जो तामसी माना जाएगा। लेकिन हमारे शंकर भगवान को भी तामसी बोला जाता है। लेकिन क्या शंकर भगवान तामसी हैं? उनसे उदार तो कोई देवता है ही नहीं। तामसी इसलिए उनको बोला जाता है, तामसी भगवान इसलिए उनको माना जाता है क्योंकि भूतों को लिपटाए रहते हैं, अघोरी वेश बनाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है संहार करना। राक्षसों का संहार करने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। इसीलिए कल्कि का जो ये 20-25 साल 30 साल का जीवन रहेगा, ये एक राक्षस प्रवृत्ति का रहेगा, लेकिन अंदर से सत्य ही होगा। सत्य को बचाने के लिए ही वो राक्षस बनेगा, लेकिन उसके अंदर की सुगंध को ये राक्षस प्रवृत्ति खत्म नहीं कर पाएगी। इसे आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से, कमल जो है वो कीचड़ के बीच में उगता है। और नहीं समझ पा रहे हैं तो एक चीज से समझाता हूं। कबीर बोल कर गए हैं, चंदन जैसा कल्कि है, सर्प है सब संसार, और बा के अंग लिपटा रहे, मन में ना ही विकार। कबीर पहले ही समझा के गए हैं कि चंदन जैसा कल्कि है। चंदन के पेड़ पे आपने देखा होगा सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो उसके अंदर की खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। ऐसे ही कल्कि पापियों के बीच में रहेगा, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के बीच में रहेगा। बाहर से सबको राक्षस दिखेगा, लेकिन अंदर से उसकी चंदन जैसी जो महक है वो महकती रहेगी।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कल्कि हर वो काम करेगा जो एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि उसको जंगल है उसके सामने ये, और राक्षस इसमें भरे पड़े हैं। राक्षसों को मारने के लिए, उसके अंदर वो राक्षसी गुण पैदा करने के लिए पहले उसे राक्षस प्रवृत्ति में रखा जाएगा। लेकिन जब समय बीतता जाएगा, किसी ना किसी बिरहा के कारण, बिरहा के बिना बैराग नहीं उठता, किसी ना किसी दुख के कारण कल्कि जो है वो ईश्वर की तरफ चले जाएंगे। अब वो दुख कोई भी हो सकता है, वो पैसे का दुख हो, या फिर अपने किसी रिश्तेदार के खोने का दुख हो, या फिर वो किसी लड़की का दुख हो। हर किसी को किसी ना किसी माध्यम से वैराग उठता है। जैसे आपको देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब देखा एक मृत आदमी को, मरे हुए आदमी को, तब उनके अंदर वैराग उठ गया कि यार ये जीवन क्या है। तुलसीदास अपनी बीवी के पीछे पागल थे, लड़की के पीछे पागल थे भाई, और जब उनको वैराग उठा तो लड़की के वियोग से ही उठा। ऐसे ही कल्कि के अंदर भी एक समय पर आकर वैराग्य उठ जाएगा, उनका इस जीवन से मन भर जाएगा। उन्होंने सब चीजें ऐसी कर ली होंगी, जितने भी काम गलत बोले जाते हैं, तामसी काम बोले जाते हैं, वो सब कल्कि कर चुके होंगे। लेकिन कल्कि जब देख लेंगे इन सब चीजें में तो कुछ है ही नहीं, ये व्यर्थ हैं, तब वो ईश्वर की तरफ जाएंगे, और तब होगी इनके असाधारण जीवन की शुरुआत। कल्कि जब ईश्वर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले ये ईश्वर की तरफ जाएंगे तो ये सोचेंगे कि ईश्वर से मुझे कौन मिला सकता है। तो ये तरह तरह के बाबाओं, धर्माचार्य के पास जाएंगे, शायद मुझे ईश्वर का पता इनसे मिलेगा। लेकिन जब ये देख लेंगे कि हर जगह ढोंग पाखंड है, तब ये अपने धर्मशास्त्रों को खुद पढ़ेंगे, और फिर इनको पता चलेगा कि असल में ईश्वर की बातें करने से ईश्वर नहीं मिलता है, ईश्वर के ज्ञान को धारण करने से ईश्वर मिलता है। आप सोचिए, अगर हम राम की पूजा ना करते और राम जैसे बनना चाहते तो क्या आज दुनिया में अत्याचार होता? हम कृष्ण की पूजा नहीं करते, कृष्ण जैसा बनने का कोशिश करते तो क्या इस दुनिया में अत्याचार होता? ऐसे ही अगर हम कल्कि की पूजा ना करें, हम कल्कि जैसा बनने की कोशिश करें तो क्या इस दुनिया में अत्याचार बचेगा? नहीं। लेकिन ये उस मानव कल्कि के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा भक्त होगा वही कल्कि अवतार बनेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये भाव उसके अंदर आ जाएगा कि मैं भगवान जैसा क्यों नहीं बन सकता। तो वो अपना ये सफर शुरू करेंगे, वो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतने की लड़ाई में जुट जाएंगे। गीता में कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से कमजोर लड़े, स्वयं से लड़े वीर। कल्कि औरों से लड़ने नहीं आएगा, याद रखना। कल्कि वो होगा जो स्वयं से लड़ेगा, अपने विकारों से लड़ेगा, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ेगा, और लड़ते 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 बहुत लंबा समय कल्कि को हो जाएगा। एक समय पर आकर कल्कि भगवान को भी ये लगने लगेगा कि क्या मैं कल्कि हूं? क्या ईश्वर ने मुझे किसी उद्देश्य से भेजा है, या फिर मैं ऐसे ही इस खेल में पड़कर पागल हो रहा हूं? एक समय पर आकर कल्कि और कल्कि भक्त टूटने लगेंगे, लेकिन फिर कल्कि को ईश्वर किसी ना किसी माध्यम से समझाएगा, और कल्कि भक्तों को भी, जिनका विश्वास डोल रहा है, एक कहानी के माध्यम से कल्कि के सामने समझने में आएगा। जैसे एक कहानी आपको मैं समझाता हूं। एक इंसान था, उसने एक बांस का पेड़ बोया। बांस का पेड़ जब बोया तो उसने बीज जमीन में डाला, और जमीन में जब डाला तो कोई भी चीज ऊपर उगकर नहीं आई। तो सब उसका मजाक बनाते थे, उससे हंसते थे कि इसने ये बीज बोया था और अभी तक कुछ उगकर आया नहीं, ये पागल है। फिर लेकिन उसको पता चलेगा कि वो बांस का बीज जो है वो अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। जब वो 9-10 फीट का अंदर हो जाता है, पहले उसने अपनी जड़ को मजबूत किया, उसके बाद वो बांस ऊपर निकल कर आया, और फिर वो कुछ ही हफ्तों में इतना बड़ा हो गया कि सब देखकर दंग रह गए। ऐसा ही वो कल्कि मानव के साथ होगा। कल्कि मानव ने अपने अंदर वो सत्य का बीज बो दिया है, लेकिन वो सत्य का बीज केवल कल्कि को दिख रहा है, वो नीचे ही नीचे बढ़ रहा है, बाहर किसी को नहीं दिख रहा है। बाहर सब लोग उसका मजाक बनाएंगे कि ये खुद को कल्कि कहता है, बड़ा आध्यात्मिक बनता है। कल्कि के दोस्त आकर उसको दिखाएंगे, देख हमारा इतना सैलरी का पैकेज है, हमने ये गाड़ी ले ली, हमने ये गाड़ी ले ली। कल्कि के अंदर मन ही मन चलेगा कि यार क्या मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, कहीं ये सब व्यर्थ तो नहीं है। लेकिन फिर एक दिन कल्कि का जो वो पेड़, जो बीज बोया था, वो फूट कर ऊपर आएगा, और कल्कि की जो वाहवाही है वो होने लगेगी। एक दिन कल्कि के ज्ञान की पूरी दुनिया
उसके ज्ञान का अनुसरण करेगी, और जितने भी कल्कि भक्त हैं इनके ज्ञान का भी दुनिया अनुसरण करने लगेगी। तब कल्कि को पता चलेगा कि मैं सही था। लेकिन याद रखना, प्रेम की मंजिल के राही दुख उठाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा कल की शरण आने के बाद। बीज हमेशा मिट्टी में मिलकर ही बनता है। ये दोस्तों, ये जो तुम्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बीज फलेगा नहीं, बीज फलने वाला है। बहुत जल्द राजाओं को रंक बना दिया जाएगा और रंक को राजा बना दिया जाएगा, याद रखना। लेकिन विश्वास होना चाहिए। ऐसा ही कल्कि के साथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि कल्कि टूटेगा नहीं, वो भी टूटेगा, वो भी सोच में पड़ जाएगा, वो भी सोचेगा कि मैं हूं या नहीं। ये सबके साथ होता है। यही एक साधारण मनुष्य के लक्षण होते हैं। शबरी को बोल दिया गया था कि एक दिन राम आएंगे, तेरे भवन में राम आएंगे। तो शबरी को जवानी में बोला गया था, शबरी रोज झाड़ू लगाती थी, लेकिन रोज राम नहीं आए। लेकिन एक दिन शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन राम आए। लेकिन जवानी से बुढ़ापे तक उसने झाड़ू लगाना नहीं छोड़ा। तो ऐसा ही विश्वास, भक्त और भगवान अलग कैसे होते हैं? भक्त ही भगवान बन जाता है। जिस भक्त का विश्वास नहीं टूटेगा कि कल्कि आएंगे, जिसके मन में ये रहेगा कि हाँ कल्कि जरूर आएंगे, उसके लिए कल्कि जरूर आएंगे। यानी जिस भक्त का विश्वास नहीं टूटेगा, उसके अंदर ही कल्कि आ जाएंगे और वही कल्कि अवतार कहलाएगा। दोस्तों, विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप इस सन 2026 से देखेंगे कि बुराई का पतन होना चालू हो जाएगा और सत्य का बढ़ाव होना चालू हो जाएगा। ये ध्यान रखना। कलयुग क्या है, जिसमें 95% लोग जो हैं वो कलयुग को अपना रहे हैं, झूठ फरेब को अपना रहे हैं, और 5% लोग जो है वो सत्य को अपना रहे हैं। लेकिन सतयुग क्या है, जब 95% लोग सत्य को अपनाने लगेंगे और 5% असत्य को अपनाने वाले बचेंगे, तब सतयुग आएगा। लेकिन 95% लोग सत्य को तो अपना लेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई, आज के समय पर सत्य को, असत्य को छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। सत्य को अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए महाप्रलय करी जाती है, क्योंकि असत्य को सब अपनाने वाले हैं, सत्य को कोई अपनाएगा नहीं। जो सत्य को नहीं अपनाएगा उसका नाश कर दिया जाएगा। तभी महाप्रलय आता है और इतने भारी संख्या में नरसंहार होता है। तो कल्कि आपकी तरह ही एक साधारण मानव होंगे मेरे भाई, और अपने कर्मों से वो राम बनेंगे, कृष्ण बनेंगे या कल्कि बनेंगे। आप भी वो बन सकते हैं। तो कल्कि की पूजा मत करिए, कल्कि ने जो करा वो आप करिए। राम की पूजा मत करिए, राम ने जो करा वो आप करिए। कृष्ण की, बुद्ध की पूजा मत करिए, कृष्ण ने जो करा, बुद्ध ने जो करा वो आप करिए। तो कल्कि की पूजा मत करिए। जो कल्कि करेंगे, अपने ज्ञान को अपने अंदर धारण करिए। करनी तज कथनी कथें अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जैसे भौंकते सुनी सुनाई बात। करनी और कथनी बड़ा फर्क है। कथनी तो हर कोई कर लेता है, आज जितने भी ये बाबा बने बैठे कथनी कर रहे हैं, लेकिन करनी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। करनी तो केवल कल्कि ही करेगा। जो अपने ज्ञान को धारण करेगा वो कल्कि बनेगा। याद रखना, एक पत्थर पर एक बाल्टी पानी डाल दो, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रोज एक निरंतर एक बूंद डालो तो वो पत्थर को भी चटका देती है। धैर्य रखिए, आपका समय आने वाला है। कबीर कहते हैं, कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, और टूक टूक के कारणे स्वान घरे घर जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि हाथी जो होता है वो धीरज के साथ खाता है। हाथी का कितना बड़ा पेट होता है, लेकिन जब वो खाता है तो बड़े धीरज के साथ खाता है। पहले हिलाएगा, झाड़ेगा, फिर बड़े आराम से मुंह में डालेगा, तब भी हाथी का पेट भरता है। इतना विशाल पेट भी उसका भर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर धैर्य है। लेकिन कुत्ता घर घर जाकर बिस्किट खाता है, तब भी उसका पेट नहीं भरता। हाथी जितना आराम से खाता है, कुत्ता उतनी ही तेजी से खाता है। फटाफट खाएगा, फिर आपका मुंह देखेगा। वो जल्दी खाने की उसके अंदर
आदत है, इसलिए उसका कभी पेट नहीं भरता। और कल की हाथी है जो बड़े धैर्य के साथ खाता है। जितने भी कल की और कल की भक्त हैं ये हाथी हैं जिन्होंने धैर्य रख रखा है। इनको पूरी पृथ्वी दे दी जाएगी, जाओ भोगो, ये सोना हीना पन्ना पुखराज सब तुम्हारे हैं, क्योंकि तुमने धैर्य रखा है इसलिए तुम्हें सारी दुनिया मिलती है। लेकिन आज जो ये खरोचने पर लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार करने पर लगे हुए ये कुत्ते हैं, ये कितना भी कर ले इनका कभी पेट नहीं भर सकता। फैसला आपके हाथ में है, आपको हाथी बनना है या कुत्ता बनना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें भाई, मोटिवेशन मिलता है इससे मुझे। और कोई हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें फाइनेंशियली। हर हर महादेव।